जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लोक अदालत देखेंगे। हमने नालसा और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो बेसिक फीचर्स है वो सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसमें हम लोक अदालत देखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। लोक अदालत बेसिकली क्या है? लोक अदालत ये एक फोरम है जहां पर जो केसेस या फिर हम जिसे डिस्प्यूट्स भी बोलते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब कौन से डिस्प्यूट्स, कौन से केसेस यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं? तो ऐसे केसेस या ऐसे डिस्प्यूट्स जो कोर्ट में आए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, या फिर ऐसे केसेस या ऐसे डिस्प्यूट्स जो अभी तक कोर्ट में आए भी नहीं हैं, ऐसे भी केसेस, ऐसे भी डिस्प्यूट्स लोक अदालत में सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब यहाँ पर एक इंसान है, वो कोर्ट में गया हुआ है किसी डिस्प्यूट्स को लेकर या फिर किसी केस को लेकर। अब कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। अब वहाँ पर क्या चलते रहता है? तो वही जो सनी देओल साहब बोलते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब ये इंसान क्या करेगा? ये इंसान चला जाएगा लोक अदालत में। अब लोक अदालत में जाने के बाद यहाँ पर इसकी जो केस है ये वहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में चल सकती है, मतलब फटाफट इसके जो केस है उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकल सकता है। तो इसे हम लोक अदालत कहते हैं। अब ये मैंने आपको ऊपरी ऊपरी लेवल पर बताया है। अब डिटेल में हम आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे आपको और समझेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है लोक अदालत का, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। वो किस तरीके से बताते हैं? तो लोक अदालत को वो डिफाइन करते हैं एज पीपल्स कोर्ट। अब पीपल्स कोर्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री जब हमने देखा है, एंशिएंट हिस्ट्री का जब हमने जो भी वीडियोस देखे थे, जो भी प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हो, जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरा कवर किया है। कुछ वीडियोस बचे हैं वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा है वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, वो लोक अदालत जैसा है वैसे ही सेटल किए जाते थे। अब यहाँ पर लोक अदालत और बेसिकली क्या है वो आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे आपको समझेगा ही। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट इंडिया जो है, वहाँ पर जिस तरीके से केसेस वो सॉल्व किए जाते थे, उसी तरीके से जो लोक अदालत है यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे पीपल्स कोर्ट इस तरीके से नाम दिया हुआ है। अब ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब गांधी जी का क्या बोलना था कि जो भी हर इंसान को यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए, और जो भी गरीब होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का शॉर्टफॉल यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। उन्हें भी उतना ही जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जितने कि एक अमीर इंसान को मिलती है। तो गांधीयन प्रिंसिपल ये लोक अदालत जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। अब किस तरीके से स्टैब्लिश किया गया है आपको आगे पता ही चलेगा। अब यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर। एडीआर मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, वहाँ आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे जहाँ पर वो जो सोल्यूशन आपको मेन चाहिए, क्या आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होना चाहिए। डिस्प्यूट सॉल्व होने के लिए अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हो, या फिर अगर दूसरी ऐसी कोई जगह बना दी जाती है जहाँ पर आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सकता है, तो आप प्रेफरेंस कहाँ दोगे? जहाँ पर जल्दी से आपको सोल्यूशन मिल जाए। अब जल्दी से कहाँ मिलेगा? तो ऑब्वियस जो लोक अदालत है वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑलरेडी इतने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है। मतलब क्या है? इन शॉर्ट अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो मतलब रियल शाहरुख खान को अगर आपको मूवी में लेना है, अगर रियल शाहरुख खान जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसके जैसे दिखने वाले इंसान को कास्ट कर लोगे। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब यहाँ पर एज द इंडियन कोर्ट आर ओवरबर्डन विद द बैकलॉग ऑफ केसेस, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो हमारे कोर्ट्स है वो इतने ओवरबर्डन है, इतने सारे केसेस वहाँ पर चल रहे हैं कि आप वहाँ पर अगर जाओगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, ये जो केसेस है ये डिसाइड किए जाएंगे इन्वॉल्विंग ए लेंदी एक्सपेंसिव। ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी लेंदी होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो गरीब इंसान है वो ये जो ट्रेडिशनल वे है ये फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो कोर्ट्स है ये इतने सारे साल लगा देते हैं डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। मतलब अगर किसी का झगड़ा भी है तो वो भी डिस्प्यूट कितने सालों के बाद सॉल्व होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लोक अदालत जो है ये प्रोवाइड किया जाता है अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन और डिवाइस फॉर एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। जैसे हमने देखा है शाहरुख खान बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनके जो अल्टरनेटिव है ये बहुत ही सस्ते हमें मिल जाएंगे। उसी तरीके से लोक अदालत है, यहाँ पर इनएक्सपेंसिव जस्टिस यहाँ पर मिल पाता है। इनएक्सपेंसिव जस्टिस है इसलिए क्या होगा, जो गरीब इंसान है वो भी यहाँ पर
अपना जस्टिस है वो ले पाएगा। A first लोक अदालत कैंप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982। 1982 में सबसे पहला जो लोक अदालत कैंप है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में। ये जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, मतलब काफ़ी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो गरीब लोग थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और जो बर्डन है, जो कोर्ट्स के बर्डन है वो भी यहाँ पर कम होते गए। कम हुए मतलब इतने भी कम नहीं हो गए कि एकदम ही बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुआ था। इसलिए यहाँ पर इसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। अब काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो देने की बात की गई, क्योंकि जब भी स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाती है उसमें क्या होता है, उसमें एक मतलब एक एक्ट टाइप वो आ जाता है। एक्ट आ जाता है मतलब क्या है कि वहाँ पर वो फॉलो करना ही होता है, नहीं तो एक्ट नहीं आया तो क्या है, कोई स्टेट फॉलो कर रहा है, कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एक्ट आ जाता है तो वो मोस्टली फॉलो होता है। तो इसलिए अब हमें पता है स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होती है, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, और स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब क्या होता है, एक्ट के जरिए वो लाया गया है। तो इस तरीके से इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग की बात की गई थी। इसलिए इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद, अब दो प्रकार के एक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, और एक होते हैं जिन्होंने एक्टिंग तो ठीक ठाक की है लेकिन उनकी मूवी ने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली है। तो जो बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है वो जिसकी मूवी ने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली है मोस्ट प्रोबेबली उसे ही जाता है। उसी तरीके से जो पॉपुलैरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो पॉपुलैरिटी इसे जब बहुत ज़्यादा मिल रही थी, इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब एक अवार्ड इसे मिल चुका था। अब ये जो स्टैट्यूटरी बैकिंग है इसके बारे में हम जानते हैं, तो ये कौन दे सकता है, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और तालुका लीगल सर्विस कमेटी। तो ये सब जो है ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोक अदालत एट सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस एंड फॉर एक्सरसाइजिंग सच ज्यूरिसडिक्शन एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंक्स फिट। मतलब जहाँ पर ये सब जो लोग हैं जो हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA, SCLSA, सारे जितने भी LSA है सब के सब यहाँ पर ये जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पर लोक अदालत जो है ये रहनी चाहिए, यहाँ पर लोक अदालत जो है वो स्टैब्लिश की जानी चाहिए, तो यहाँ पर वो लोक अदालत जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं जो भी एरिया में उन्हें लगता है कि यहाँ रहनी चाहिए। उसके बाद एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन्स ऑफ द एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोक अदालत। अब यहाँ पर जो भी एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज कर रही है लोक अदालत, तो यहाँ पर कितने वहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स रहने चाहिए, जो भी नंबर्स है वहाँ पर कितने वो कंसिस्ट करना चाहिए, वो सब ये लोग बताएंगे। उसके बाद जनरली लोक अदालत जो है वो कंसिस्ट करते हैं जुडिशियल ऑफिसर एज ए चेयरमैन, मतलब यहाँ पर जो भी जुडिशियल ऑफिसर रहेगा उसे चेयरमैन बना दिया जाएगा, और जो लॉयर, एडवोकेट एंड सोशल वर्कर जो रहेंगे उसे मेंबर्स बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप फोटो के जरिए भी याद रख सकते हो। अब उसी के साथ साथ लोक अदालत शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिटरमाइन एंड टू अराइव एट ए कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब यहाँ पर कौन सी पार्टीज है, कौन से लोग हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पर ले सकते हैं, कौन सी पार्टीज यहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए आ सकती है। तो एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, जो भी केसेस किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग है, एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इज नॉट बॉट बिफोर सच कोर्ट। ऐसे जो भी केसेस हो जो ज्यूरिसडिक्शन में तो आते हैं लेकिन वो भी तो कोर्ट में लाए नहीं गए हैं, तो ऐसे भी जो केसेस है वो भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। मतलब क्या है, लोक अदालत डील करता है सिर्फ केसेस पेंडिंग हो वो ही नहीं कि ऑलरेडी जो कोर्ट में जा चुके हैं। मतलब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अब कोई केस है, अरविंद केजरीवाल साहब है वो कोर्ट में गए हुए हैं किसी डिस्प्यूट के लिए, अब वो कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर उनकी पेंडिंग चल रही है, मतलब हो ही नहीं रहा है, उनको वही मिल रहा है, तारीख पे वही मिलते जा रहा है, तो इनका जो निवारण है, इनका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये सीधा चले जाएंगे लोक अदालत में कि भैया आप मेरे को तुम लोक अदालत से जो सोल्यूशन है वो निकाल के दो। एक ऐसे भी केसेस जो है ये भी आ सकते हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग थे। और दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल ये है कि लोक अदालत खुद देखेगा कि यहाँ पर कौन से केसेस है जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में आ सकते हैं और जो अभी तक कोर्ट में लाए नहीं गए, मतलब कोई किसी भी कोर्ट में लाए नहीं गए हैं लेकिन वो ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो ऐसे भी केसेस यहाँ पर लाए जा सकते हैं। मतलब दोनों केसेस है जो पेंडिंग हो, मतलब केजरीवाल साहब का पेंडिंग था केस, वो भी लोक अदालत में जा सकते हैं, या फिर जो अभी तक आया ही नहीं है किसी भी कोर्ट में केस, वो भी लोक अदालत में जा सकते हैं। अब उसी के साथ साथ बट दी लोक अदालत, एक यहाँ पर शॉर्टफॉल, एक यहाँ पर लिमिटेशन आती है। लोक अदालत शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी केसेस और मैटर
रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। अब यहाँ पर ये क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल, नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ मतलब क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स द ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ फॉल आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ लोक अदालत। अब यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है, जहाँ पर परमिशन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पर कोर्ट जो है, जो मेन हमारे कोर्ट्स हैं उनकी अगर परमिशन रिक्वायर्ड है तो ऐसे जो केसेस रहेंगे वो नॉन कंपाउंडेबल कहलाएंगे, नॉन कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, तो ये सारे जो केसेस है लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो नॉन कंपाउंडेबल है, जहाँ जो कहीं भी नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस जो है वो लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो जो भी केसेस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है जहाँ पर परमिशन ऑफ कोर्ट रिक्वायर्ड होती है। अब उसी के साथ साथ एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट इफ। अब यहाँ पर कोई भी जो केसेस है जो पेंडिंग चल रहे हैं किसी भी कोर्ट में, वो लोक अदालत को रेफर कर सकते हैं। मतलब जो भी जज बैठे रहेंगे, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, सबॉर्डिनेट कोर्ट में हो, वो बोलेंगे भैया एक काम करो, ये जो केस है ये तो तुम्हारा ऐसे ही है यार, लोक अदालत में चल जाओ, वहीं सॉर्ट आउट कर लो सब कुछ, जो कुछ भी है, यहाँ ऑलरेडी इतना केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर कब हो सकता है, वो कब ऐसे जज जो है ये स्टेटमेंट कब बोल सकते हैं, जब पार्टीज देयर ऑफ अग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक अदालत। जो पार्टीज है, मतलब यहाँ पर क्या है, सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में झगड़ा चल रहा है। सलमान खान और शाहरुख खान, सलमान खान ने बोल दिया भाई एक काम करते हैं, लोक अदालत में चल। मेरे को एक्सपीरियंस है, यहाँ 20-20 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर अपन लोक अदालत में जाते हैं, वहाँ सॉर्ट आउट करते हैं। तो शाहरुख खान बोलता है मैं तो नया नया हूँ इसमें, चलते हैं। या फिर वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ मेक एन अप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर रेफरिंग द केस टू द अदालत। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टी जो है, अगर वो अप्लीकेशन लिख कर देती है कोर्ट को और वो जो केस है वो लोक अदालत के लिए रेफर करते हैं, तो वहाँ पर भी वो केस लोक अदालत में चला जाएगा। तीसरा आता है कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि ये अप्रोप्रिएट है कि लोक अदालत में जा सकता है, मतलब अगर जज जो बैठे हैं उनको ऐसा लगता है, जो कोर्ट में जज बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो केस है ये लोक अदालत में जा सकता है, तो वो भी केस लोक अदालत में जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। उसके बाद लोक अदालत शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब यहाँ पर जो भी कोर्ट को सिविल प्रोसीजर कोड के जरिए जो भी पावर दी गई है सिविल कोर्ट्स को, ये सब के सब लोक अदालत को भी मिलती है। अब कौन कौन से मिलती है, तो समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एग्जामिनिंग हिम एन ओथ। यहाँ पर जो शपथ वपथ लेते हैं वो सब, विटनेस जो है उसकी भी शपथ वपथ लेते हैं, तो वो सब यहाँ पर एनफोर्स किए जा सकते हैं। मतलब सब कुछ लोक अदालत में भी होगा। या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसकी डिस्कवरी, प्रोडक्शन, वो सब लोक अदालत में किया जा सकता है। उसके बाद रिसेप्शन ऑफ एविडेंसेस ऑन एफिडेविट्स, ये सब भी कर सकते हैं। और जो भी पब्लिक रिकॉर्ड रहेगा या फिर डॉक्यूमेंट रहेगा किसी भी कोर्ट का, यहाँ पर मंगा सकते हैं, बुला सकते हैं, तो ये सब भी कर सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो सब लोक अदालत में भी होगा। मतलब जो कुछ सिविल कोर्ट में हो सकता है वो सब लोक अदालत में भी होगा। तो जो भी चीज़ें हमारे जो एसीपी साहब है वो कर सकते हैं वो सब लोक अदालत भी करेगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया ऐसे करके जो कुछ मंगाना है उन्हें वो मंगा सकते हैं। उसके बाद एन अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। एवरी अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत, जो भी अवार्ड, जो भी डिसीजन यहाँ पर लोक अदालत जो है वो देगा, शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू डिस्प्यूट्स। जो भी पार्टीज यहाँ पर डिस्प्यूट्स में है उस पर फाइनल बाइंडिंग रहेगा। मतलब लोक अदालत यहाँ पर बोल रहा है हमारे यहाँ इनकमिंग की तो फैसिलिटी है, आउटगोइंग की नहीं है। मतलब हम जो यहाँ पर देंगे वो तो फाइनल रहेगा, वो बाइंडिंग रहेगा, फिर तुम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, कहीं अपील नहीं हो सकती है। नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि कोई भी डिसीजन अगर लोक अदालत देता है तो उसके बाद अपील जो है वो नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में। सुनने को लगता है कि ये तो गलत स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये सही है। नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। तो लोक अदालत यही बोल रहा है, आप ध्यान में रखिए कि हमारे इनकमिंग की फैसिलिटी है, आउटगोइंग की नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट्स बताए हैं वो ये सब है। देयर इज़ नो कोर्ट फी, कोर्ट फी यहाँ पर नहीं है। मतलब क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कोर्ट फी ना रहने की वजह से जिनके पास पैसे नहीं है वो भी यहाँ पर जस्टिस अच्छे से पा सकते हैं। इफ़ कोर्ट फी इज़ ऑलरेडी पेड, अगर कोई कोर्ट में कोर्ट फी ऑलरेडी पे की हुई है तो रिफंड कर दी जाएगी। उसी के साथ बेसिक फीचर ऑफ लोक अदालत आर दी प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल्स। अब देखिए जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं उसमें हमने देखा है तारीख पे तारीख चलती है,
उसी के साथ बहुत टाइम लगता है, ओवरबर्डन होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, फास्ट प्रोसेस होती है। और उसी के साथ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, ये कुछ भी नहीं होता है इसमें। मतलब आप आओ, आपका जो इतना ज़्यादा आपको कामकाज नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपका जो सोल्यूशन है वो देखेंगे। मेन जो चीज़ है वो होती है सोल्यूशन पाना, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पार्टीज टू डिस्प्यूट्स कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल विच इज़ नॉट पॉसिबल रेगुलर कोर्ट। अब रेगुलर कोर्ट में इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन लोक अदालत में इस तरह की चीज़ें भी जो है वो पॉसिबल होती है। अब अवार्ड जो होते हैं लोक अदालत के, वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज़ पर, और उसी के साथ साथ ये नॉन अपीलेबल होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो भी डिले नहीं होता है, जो भी डिस्प्यूट जो है फाइनली ख़त्म हो जाता है। मतलब ये डिले नहीं होगा। जैसे कि अगर शाहरुख खान सलमान खान में झगड़ा चल रहा है, इसमें शाहरुख खान जीत गए, तो फिर शाहरुख खान नॉर्मल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं तो शाहरुख खान जीत गए, सलमान खान हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ सलमान खान जीत गए तो शाहरुख खान सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, लोक अदालत में अगर आप गए, वहाँ शाहरुख खान जीत गए, सलमान खान के पास ऑप्शन ही नहीं है। सलमान खान वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ उन्हें हार जो है वो कितनी भी बर्दाश्त ना होती हो, लेकिन हार जो है वो सहना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया समराइज द एडवांटेजेस। अब यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनका क्या बोलना है, क्या उनका क्या बेनिफिट्स वो बताते हैं। लेस एक्सपेंसिव है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है। इट इज़ फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज कंडक्टिंग केसेस इन लॉ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है। मतलब बोल वो रहे हैं, लेकिन शब्द लॉ कमीशन के हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। लॉ कमीशन ने भी यही सारी चीज़ें बताई है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी लॉ कोर्ट्स। Parties have the feeling that there is no losing or winning side between them, but at the same time their grievances is redressed and their relationship is restored. अब यहाँ पर जो grievances है वो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है वो रिस्टोर्ड हो जाती है। तो ये फ़ायदे जो है ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके बेनिफिट जो है वो बताए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो परमानेंट जो लोक अदालत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंसिवली समझना, इसलिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो परमानेंट वाला लोक अदालत हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम फैमिली कोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम न्याय पंचायत देखेंगे। फिर हमारा जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको उतना शेयर कर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।